नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें और जिला शाहदरा, तो ये वार्ड ऐसा है जहां पर यूपी टच करता है और तमाम ऐसे ऐसे कार्य मैम ने किए हैं, चाहे वो प्रसूति केंद्र को लेकर के हों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हों। आइए मिलते हैं यहाँ की निगम पार्षदा इंदिरा झा जी, क्योंकि आज स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी को लगभग 41 साल हो गए हैं। मैम, आपका क्या कहना है? 6 अप्रैल 1980 में भाजपा का स्थापना हुआ था। स्थापना के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे कई महापुरुषों, दीनदयाल उपाध्याय जी, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी, उन सब की कड़ी मेहनत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जनसंघ से लेकर आज तक, भाजपा तक जी, तो 41 साल हो गए हैं। तो उन लोगों का त्याग बलिदान को मैं नमन करती हूँ। आज यदि वो लोग नहीं रहते, नहीं करते, तो यहाँ तक हम नहीं पहुँचते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से ही हम लोग आज वैष्णव देवी और कश्मीर जा रहे हैं, नहीं तो उसके लिए हमें परमिट लेना पड़ता। तो मैं उनको नमन करती हूँ। कई पीढ़ियों का जो है योगदान भाजपा को आज यहाँ तक ले जाने में दिखाई देता है। बिल्कुल, कई पीढ़ियों के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचे। 2 एमपी से आज 400 प्लस में हम लोग चल रहे हैं। हर जगह हमारा भाजपा का, हर स्टेट में हमारा सरकार है। इंदिरा जी, बहुत बड़ा संगठन दिखाई देता है, क्या कारण दिखाई देता है संगठन को इतना बड़ा दिखाई आज जो है भाजपा का? देखिए, बिना मतलब कोई लोभ लालच से हमारे भाजपा कार्यकर्ता काम करते हैं। बूथ समिति से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जी, सब मतलब एक दूसरे के उनका काम है केवल समाज सेवा करना, नागरिकों को सेवा करना। कोई लोभ लालच नहीं है, बिल्कुल तन मन से लगे रहते हैं, नागरिकों की सेवा करते रहते हैं। इसीलिए आज मतलब 16 करोड़ हमारी कार्यकर्ता है भाजपा के। विश्व में सबसे बड़ी भाजपा के ही कार्यकर्ता है। अगर पीएम की बात करी जाए तो विश्व प्रख्यात हैं और लोकप्रिय हैं, कारण क्या दिखाई देता है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ 75 साल होने वाले हैं अभी आज़ादी का। अभी तक इस तरह का प्राइम मिनिस्टर पहली बार आए हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मतलब ये समझो साक्षात विष्णु रूपा है जी। मतलब इतनी मेहनत, इतनी कर्मठ, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके। मतलब सोचते रहते हैं हमेशा हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारे गरीब के पास कैसे लाभ पहुँचे। भाजपा की बात करें तो महिलाओं के लिए अगर आज आप काम गिनाएं, क्योंकि खुद महिला हैं, गृहस्थी भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की योजना में गरीबों के लिए हमारी जो भाजपा की सरकार है, दीनदयाल जी का सोच था, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं उनको सबसे पहले सत्ता का लाभ पहुंचना चाहिए। तो यही उन्हीं की सोच से हम लोग अपने वार्ड में भी काम कर रहे हैं। जहां तक महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी की मातृत्व सुरक्षा योजना, हमारे मैटरनिटी माँ जान की प्रसूति में देखिए, महिला के लिए कैंप लगा रहे हैं जी। नवजात शिशु की संख्या इतनी बढ़ रही है जो मतलब 100 से 200 तक महीने में हो रही है। डिस्पेंसरी है, छोटा सा डिस्पेंसरी जी। अभी कोरोना के देखिए, वहाँ मैंने कैंप लगा रखा है निःशुल्क। बहनें भाई मतलब 45 साल से जो ऊपर है सभी कोरोना का, वो भी 150 तक पहुँच जाते हैं जी। मतलब इतनी संख्या में वहाँ भीड़ रहती है। उसके बाद उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी की है बहनें के लिए। 248 मैंने अपने वार्ड में गरीब बहनों जो चूल्हे पे खाना बना रही थी उनको दिया है, जिससे कि उनको सांस की परेशानी ना हो, आंखें की परेशानी ना हो। जनधन योजना अभी लॉकडाउन में देखिए 500 बहने के अकाउंट में प्रधानमंत्री जी के मार्फत से आए हुए हैं जी। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नंबर 1 पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेरा स्कूल है जी। कविता जी, आपने भी देखा होगा, क्योंकि बेटियों के लिए खास करके मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। पहले हमारे यहाँ पीटीएम होता था तो एक भी मुस्लिम बहनें नहीं आती थी, क्योंकि 15,000 मुस्लिम बहनें हैं। ज़्यादा तक 90% मुस्लिम ही बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, हज़ारों की लाइन में हमारे यहाँ पीटीएम में बहनें रहती है। कोई प्रोग्राम मेरा पीटीएम होता है तो उसमें भरे रहते हैं। स्किल डेवलपमेंट बच्चों के लिए करवा रही हूँ। एक नया योजना लेके आई हूँ, चैम्पियन
फैमिली योजना, अच्छा, समझे। उसमें क्या होता है, हमारे जो थोड़ा सा पढ़े लिखे परिवार है, जी। बच्चे के माता पिता है, उनको 15 दिन के लिए शिक्षा और संस्कार के प्रति उनको जागृत किया जाता है, उनको समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। उन बहनों और भाइयों से कहा जाता है, क्योंकि 1 साल से लॉकडाउन है, जी। स्कूल हमारी बंद है, जी। जो माता पिता को और बच्चे को संस्कार और शिक्षा जो जिससे कि वो सीखे, वो पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे। जी। तो मेरा एक ही सोच है, एक भी मेरे वार्ड में कोई भी बच्चे निरक्षर न हो। बिल्कुल। विजय शंकर झा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा से और समाज सेवक भी हैं। सर, इतना बड़ा परिवार लेकर के चलना, क्योंकि छोटे परिवार में भी नाराज़गी हो जाती है और ये इतना बड़ा परिवार, क्या कहेंगे, क्या एक ऐसा धागा है जो सबको बांध करके चलता है? कविता जी, आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से मैं देश की जनता और अपने वार्ड की जनता को बताना चाहता हूं कि ये हमारा 41वां स्थापना दिवस है। आज 41वें स्थापना दिवस पे जो हमारे महापुरुष थे उनको मैं सत नमन करता हूं, जिनमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच, जो कि अंतिम में खड़े व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, यही सोच भाजपा को मजबूती प्रदान करती है जी। और हमारे कार्यकर्ताओं को जड़ से जुड़कर काम करने की प्रेरणा देती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप कह रही हैं, बिना त्याग, तपस्या और बलिदान के कोई भी संगठन खड़ा नहीं होता जी। तो हमारे महापुरुष, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं। इसके अलावा जो इस समय जो हमारा जो नेतृत्व है, हमारे देश का जो नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप में एक, जैसा कि इंदिरा जी ने बताया, विष्णु अवतार है, जो हर क्षण, हर पल, हर समय एक ही चीज़ की चिंता रहती है कि हमारा राष्ट्र कैसे ऊंचा हो, हमारा राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, उसके लिए क्षण क्षण वो सोचते हैं। हम लोग अपने घरों में आराम से इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपने जवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, वो चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर हो या कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार हो, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। दूसरी चीज़, जब वो विदेश जाते हैं तो वो केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं या अपने भाजपा के लिए नहीं सोचते, वो पूरे राष्ट्र के लिए सोचते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार उन्होंने जो कोई योजनाएं लाई, जो कि जड़ से जुड़ी हुई योजनाएं थी, जैसा कि इंदिरा जी ने बताया, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अभी हमने जो कोरोना काल में ग्रसित और कोरोना काल में जो परेशान हो गए, जो रेहड़ी पटरी रिक्शे वाले, जिनको कि रोजी रोटी के लाले पर गए थे, उनके लिए उन्होंने सोचा और उनको 10,000 रुपये जो आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करवाया। आज हमारे वार्ड में भी बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि हम लोगों ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 200 से अधिक बहनों को गैस कनेक्शन बांटे। इसी तरह विकलांगों के लिए जो हम लोगों ने ट्राईसाइकिल वगैरह बांटे। तो ये सब जो योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसको कि हमारे पार्षद और हम भाजपा के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे साथ लगे रहते हैं, वो लोग नीचे तक पहुंचाते हैं। तभी ये संभव हो पाया है कि इतना विशाल भाजपा परिवार हो चल रहा है। और साथ ही 16,000 करोड़ जो हमारी जो संख्या है, हमारी जो सदस्य संख्या है, ये अपने आप में विशालतम है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का रूप हमें देती है। तो जब हम विशाल पार्टी का रूप लेते हैं और विशाल बन करके उसको मेंटेन करना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, वो मेहनत करते हैं। अभी हमने हमारे बूथ अध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी के निवास के ऊपर प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना और संबोधन सुनने के बाद में उनकी एक एक बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और अभी भानु प्रताप जी के यहाँ सुन कर के हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब बूथ के कार्यकर्ता की चिंता प्रधानमंत्री करता है, बूथ की चिंता की करना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो पार्टी में कितना नीचे स्तर तक के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। इसीलिए हम लोग आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। आइए कार्यकर्ताओं से और से भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ज़रा अगर आगे आएँ और 2 शब्द कहें। इस पार्टी के विषय में क्या कहूँ,
ये पार्टी एक ऐसी विशालतम पार्टी है जो वो, जैसे कि हमारे झा जी ने कहा, ये क्यों है, इसका कारण होता है। वो कारण ये है, जब घर का बड़ा कहता है कि मेरे बच्चे सब सही रहें, सबका साथ सबका विकास। आज जो स्थापना दिवस का जो है 41वां है, देखिए हम कैसे नहीं जुड़ेंगे जब हमारे घर आके हमारा फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा जी पूरे परिवार की तरह, यानी घर के बड़े सदस्य की तरह बिल्कुल काम करती बिल्कुल। हैं। देखिए हर कोई मान चाहता है, मान ये है कि मैंने अगर पार्टी को अपना परिवार समझा है तो पार्टी भी मुझे परिवार समझ रही है और मेरे घर आके मेरा आदर कर रही है। बिल्कुल। आइए यहाँ के जो प्रभारी बने हैं भानु जी, आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हम अपने साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं सबके बारे में सोचते हैं। और अब तो सबके में तो देखिए आप, सारे के सारे देशों में, विदेशों में जहाँ भी पीड़ित शोषित हैं, दवाइयाँ वहाँ पहुँचाई जा रही हैं, मुफ्त हर जगह कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, निःशुल्क योजनाएं चल रही हैं। तो जब जन जन प्रभावित हो रहा है और जन जन को लाभ मिल रहा है तो हर व्यक्ति इसको आंख बंद करके प्यार करेगा ही ना पार्टी को। बिल्कुल। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ कहना चाहती हैं। मैडम, अगर आपसे पूछूं कि इंदिरा झा जी कैसी निगम पार्षदा हैं, क्या मौका देंगे दोबारा? हाँ कविता जी, नमस्कार। मैं आज 41वीं स्थापना दिवस पे सभी कार्यकर्ताओं को नमन करती हूँ। और हमारे वार्ड की निगम पार्षद इंदिरा झा जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आशा करते हैं आगे भी यही रहे हमारे। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।